हमारे सामने अनीश जी आए हैं। ये बिहार एसएससी सिलेक्टेड हैं और इन्होंने बहुत परिश्रम करने के बाद बिहार एसएससी की जो पेपर है वो निकाली। मैं सबसे पहले आपको इंट्रो कराना चाहता हूँ। सर, आप कहाँ से हैं बिहार में? हम बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर से हैं। शिवहर से हैं। तो शिवहर सर, आपको वहाँ से आपने तैयारी कैसे की? मतलब शिवहर में रह के की या पटना आके की? नहीं, मैंने बहुत समय अपना मतलब जब हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद मैंने मुजफ्फरपुर कुछ दिन रहा और उसके बाद मैंने पटना में आकर के रहा। तो सर, आपने जो कंपटीशन की तैयारी है वो कब से आपने स्टार्ट की थी? कंपटीशन आफ्टर वही 12th मतलब 50% अप्रोच लगाया और आफ्टर ग्रेजुएशन 100% अप्रोच। तो सर, आपने कौन सी ईयर से सर स्टार्ट किया था? मैंने 2019 में जब ग्रेजुएशन किया उसके बाद से ही स्टार्ट कर दिया कंपटीशन। तो सर, एक बात बताइए कि अगर आपको बिहार एसएससी सिलेक्शन के लिए जैसे कि मैथ भी इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है और जीके जीएस और साइंस भी इंपॉर्टेंट है, तो आपने चारों में कमांड कैसे किया कि इतने कम वैकेंसी होने के बाद भी आपने अच्छी खासी मतलब आपने सिलेक्शन ले लिया? जैसे सबसे बड़ी बात है कि बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो मेरा मैथ और रीजनिंग में एनालिटिकल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मतलब पहले से ही सही था और मैं मैथ में पहले से ही मतलब 10th लेवल से ही अच्छा था और रेगुलर प्रैक्टिस भी करता था। और साथ में जीके का बात है तो जीके में मेरा बचपन से इंटरेस्ट रहा है कुछ पढ़ने का। जी। अच्छा सर, एक सिंपल सी बात पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए, पढ़ाई की बात तो हम लोग करते ही रहते हैं, क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि एक स्टूडेंट को टिप्स चाहिए होता है कि भाई जैसे आप सिलेक्टेड हैं तो क्या आप टिप देना चाहेंगे कि स्टूडेंट को कि भाई इस तरह से आप पढ़ो या करो या जैसे भी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा बच्चों के लिए? देखिए, मेरा तो एक ही टिप्स है कि अगर एक ईयर में अगर 365 दिन होते हैं तो 365 दिन मीन्स 365 सेट आपको लगाना ही है। उससे कम किसी भी कीमत पे गुंजाइश नहीं है। आपको प्रैक्टिस से डेली लगाइए और ये नहीं कि प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उसको ऐसे ही करके छोड़ देना है, सो नहीं करना है। उसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। आपको 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे, जितना भी देर लगे उतना देर आप एनालिसिस करें, ज़रूर करें। और सर एक चीज़ और, जैसे बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल, कभी कभी नहीं होता है, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप कैसे उनको मोटिवेट करना चाहेंगे? उनको मोटिवेट करने का एक ही माध्यम है कि जैसे मेरा ही अगर फॉर एग्जांपल ले लिया जाए तो मैं लगभग ऐसे 20 एग्ज़ाम्स भी होंगे जहां पे मैंने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, फाइनल इंटरव्यू भी दे दिया या फिर मेडिकल भी करा लिया और उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो सका। ठीक है, तो उस समय आपको हतोत्साहित नहीं होना है। जैसे कभी कभी डिमोटिवेट होते हैं आदमी। हमने भी, जैसे मेरा ये तीसरा जॉब है। अच्छा। मैं मैं एएसओ के पोस्ट पे तीसरे टर्म से, इससे पहले मैं इंडियन रेलवे में रह चुका हूँ, बीपीएससी टीचर भी रह चुका हूँ और उसके बाद ये मेरा जॉब है। जी जी। तो कुछ ज़िंदगी में ऐसे पड़ाव भी आते हैं जब आप फाइनल सिलेक्शन के करीब जा कर के भी छट जाते हैं। जैसे मेरा अगर कहा जाए तो अब एक बहाली आई हुई है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की, जो 24 पोस्ट है। तो इससे पहले एक इसी का बहाली आई थी 44 पोस्ट का। उसमें मैं फाइनल मेरिट लिस्ट से जब बाहर हुआ था, आफ्टर मेरा मेडिकल हो गया था, सब चीज़ हो गया था, मैं उसमें मेरा 63 रैंक आ करके नहीं हो पाया। वैसे ही अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हुआ है। एसआई ले लीजिए या फिर सेंट्रल सीजीएल ले लीजिए, तो बहुत सारे ऐसे लगभग अनगिनत है, लगभग 20 से 25 हो जाएंगे। वैसे देखिए, आप समझ सकते हैं कि भाई फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तब भी हतोत्साहित नहीं हुए और लगातार उन्हें सिलेक्शन के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट रखी। और देखिए, आज ये सिलेक्टेड हैं और 3 एग्जाम में सिलेक्शन पाए हैं। इंडियन रेलवेज हो गया, बिहार एसएससी में टीचर हो गए और अब बिहार एसएससी सिलेक्टेड हैं और अब एएसओ पोस्ट पे हैं। हाँ, अभी एएसओ पोस्ट पे। तो बिल्कुल आप इस इंटरव्यू को देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और सर, आप कैसे, आपने जैसे किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी, तो कैसे आपने क्या क्या कौन कौन सी बुक आपने देखी? जैसे देखिए, आपको पब्लिकेशन तो बहुत सारे हैं लेकिन किरण पब्लिकेशन बहुत अच्छे हैं। उसके बाद भी बहुत सारे पब्लिकेशन मार्केट में हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा आप गेन कर सकते हैं। ये नहीं कहा जाए कि एक बुक से ही सिलेक्शन मिल जाए, ऐसा किसी को पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको मल्टीपल बुक तो पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन हाँ, कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जिनको कंपलसरी रहता है कि हाँ पढ़ना। एसएससी, जैसे बिहार एसएससी में मैथ इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमारा एसएससी मैथ बहुत फेमस होता है और बहुत लोग बच्चे लगाते हैं, बिहार एसएससी के बच्चे भी उसको लगाते हैं, तो कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए उससे? उसमें आप प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। अगर जो न्यू बच्चे हैं तो उनको तो सबसे पहले स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए आप चैप्टर वाइज पढ़े तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, उसका मार्केट में बुक उपलब्ध ही है, तो चैप्टर वाइज पढ़े और उसके बाद आप नियमित रूप से प्रैक्टिस सेट लगाएं। प्रैक्टिस सेट से होता क्या है कि आपके सभी पॉइंट्स पे, और मैथ के ही अगर 20 चैप्टर है तो 20 चैप्टर से आपका रिवीजन होते रहता है और जहाँ पे अगर आपको कमी दिख रही है उस चीज़ को आप फिर से आप भरपाई कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि सामान्य ज्ञान भी आपने लगातार, आपका रुचि थी कि आपकी बिहार सामान्य ज्ञान है, तो इसका थ्योरी वाली बुक है, तो इसको कैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए कि बहुत आसानी हो?
थ्योरी की बुक इसमें आप दो तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे कोई भी अगर बुक ले रहे हैं तो जैसे जनरली क्या होते हैं कि स्टार्टिंग में अगर आप एकदम न्यू हैं तो उस समय क्या होता है कि बुक्स का हर पॉइंट आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब आप एक दो बार उसको पढ़ लेते हैं तो क्या होता है कि 100% में आपको लगभग 40 या 50% या आफ्टर अगर आपको ज़्यादा हो गया तो आपको 70% या 80% ऐसा होता है जो याद हो जाता है। तो याद चीज़ों को अगर हम जस्ट एग्जांपल अगर हम ले ले तो अगर हमसे किसी भी एग्ज़ाम में जैसे एसएससी या फिर बहुत जगह एग्ज़ाम में अगर राजधानी ही पूछा जाता है किसी भी देश का तो उसमें तो आपको सब चीज़ कंटेंट मिलेगा। उसमें भारत का राजधानी भी मिलेगा, पाकिस्तान का भी मिलेगा, चाइना का भी मिलेगा, अमेरिका का भी मिलेगा, सबका मिलेगा। तो उस कंडीशन में आपको जो राजधानी याद है तो उसको पढ़ने से अपना क्या टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जो आपने नहीं पढ़ा है वो पढ़े तो उससे क्या होगा कि अगर आपको एक बार में अगर कोई बुक को पढ़ने में अगर 20 दिन का समय लगता है तो अगले बार में आप उसको 10 दिन में पढ़ सकते हैं। उससे अगले बार में आप उसको 4 से 5 दिन में पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ आप अगर स्ट्रेटजी अपना रहे हैं तो आप बहुत कम समय में रिवीजन कर सकते हैं अच्छा वाला। चलिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा ये इंटरव्यू।